हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का एजुकेशन हब चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं क्लास 9th का साइंस लेकर आया हूँ। टॉपिक चैप्टर 2 टॉपिक का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। चलिए स्टार्ट करते हैं। शुद्ध शब्द। शुद्ध शब्द का अर्थ होता है पदार्थ में कोई मिलावट ना हो, परंतु एक वैज्ञानिक भाषा में सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिक्सचर है, अतः शुद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए जल, दूध, वसा इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट, शुद्ध पदार्थ से तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। दूसरी का, एक शुद्ध पदार्थ प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ क्या है? पदार्थ एक प्रकार का द्रव है जो कि भौतिक प्रक्रमों द्वारा अन्य प्रकार के द्रव से पृथक नहीं किया जा सकता है। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों का बना होता है। मिक्सचर क्या है? मिक्सचर एक पदार्थ है जो दो या अधिक तत्वों अथवा यौगिकों का बना होता है। उदाहरण के तौर पर वायु, गैस जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प आदि, ये सब मिक्सचर है। मिक्सचर दो प्रकार का होता है, एक समांगी मिश्रण होता है, दूसरी का विषमांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण क्या है ये देखेंगे। वे मिक्सचर जिनमें पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं और एक दूसरे से अविभेद होते हैं, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। संपूर्ण द्रव्यमान में एक समान संगठन होता है। उदाहरण के तौर पर जल में शर्करा का विलयन समांगी मिक्सचर है। विषमांगी मिश्रण क्या है? वे मिक्सचर जिसमें पदार्थ पृथक रहते हैं, एक पदार्थ जैसे छोटे कणों, छोटी छोटी बूंदों अथवा बुलबुले के रूप में होते हैं, दूसरे पदार्थों में हर जगह फैला रहता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। विषमांगी मिश्रण में उसके पूरे द्रव्यमान में एक सा संगठन नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर शर्करा और बालू का मिश्रण एक विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि इस मिक्सचर के विभिन्न भागों में शक्कर, बालू का भिन्न भिन्न मिश्रण संघटक होता है। द्रवों में ठोसों के निलंबन भी विषमांगी मिक्सचर होता है। विलयन क्या है? विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिक्सचर है। उदाहरण के तौर पर नींबू का जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण हैं। किसी विलयन में दो भागों विलायक और विलेय में बांटा जाता है। विलयन का वह भाग घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलता है उसी को विलायक कहते हैं। विलयन क्या है? दो प्रकार का होता है, एक विलेय होता है, एक विलायक होता है। तो घुलनशील पदार्थ होता है विलेय, और दूसरा होता है पदार्थ जिसमें घुलता है। उदाहरण के तौर पर शर्करा, शक्कर, चीनी, और पानी, शक्कर का पानी, ये सब होता है। विलयन के प्रकार देखेंगे, तीन प्रकार का होता है, वास्तविक विलयन, कोलाइडीय विलयन, निलंबन विलयन। तो वास्तविक विलयन क्या होता है? विलेय कण आकार में बहुत छोटा होता है, इसका साइज 10⁻⁹ मीटर होता है। और कोलाइडीय विलयन विलायक में कण का आकार वास्तविक से बड़ा किंतु निलंबन से छोटा होता है। इसका 10⁻⁹ से 10⁻⁶ मीटर होता है। कणों का आकार बड़ा होता है, 10⁻⁶ मीटर होता है निलंबन विलयन में। वास्तविक विलयन का दूसरा पॉइंट, विलेय कण नंगी आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता है, जबकि कोलाइडीय विलयन में नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं इसे। निलंबन विलयन में नंगी आंखों से देखा जा सकता है। वास्तविक विलयन का तीसरा पॉइंट, समांगी मिश्रण होता है ये, जबकि कोलाइडीय विलयन समांगी दिखाई देता है परंतु वास्तव में यह विषमांगी होता है। लेकिन निलंबन विलयन में विषमांगी मिक्सचर होता है। चौथा पॉइंट, छानन विधि द्वारा उसके पृथक कण नहीं कर सकते हैं, जबकि इसमें पृथक नहीं कर सकते और इसमें छानन द्वारा पृथक कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट, पारदर्शी होते हैं जबकि यह अपारदर्शी होता है, जबकि यह प्रभासी होता है। सिक्स पॉइंट, स्थिर विलयन रखने पर कण नीचे बढ़ते हैं, जबकि अस्थायी विलयन होता है यह अस्थायी विलेय कण नीचे बैठ जाते हैं। टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते हैं, जबकि टिंडल प्रभाव दिखाई देते हैं, जबकि टिंडल प्रभाव दिखाई और नहीं दिखाई दोनों अवस्था में हो सकती है। विलयन के कण छाना कागज में से पार निकल जाता है, जबकि निलंबन के कण छाना कागज से पार नहीं कर सकते हैं। कोलाइडीय विलयन में कण छाना कागज से गुजर जाते हैं। उदाहरण में पानी में चीनी, दूसरी का दूध और रक्त, रेत और बालू पानी में होता है। कोलाइडीय विलयन के कुछ समान उदाहरण, प्रक्षिप्त प्रावस्था विलेय, प्रक्षेपण माध्यम विलायक प्रकार और इसका उदाहरण, द्रव, गैस, एरोसल, धुंध, बादल। ठोस का देखेंगे, ये गैस होता है, एरोसल होता है, इसका प्रकार धुआं होगा। गैस का द्रव होता है, फोम होता है, शेविंग फ्रेम होता है। द्रव का द्रव, इमल्सन, दूध, चेहरा, क्रीम, दरवाजे का पेंट होता है।
ठोस का द्रव, सोल, बालू, गोबर होता है। 6 पॉइंट गैस, ठोस, फोम, झाग, रबर, स्पंज। 7 पॉइंट द्रव, ठोस, जैली, जैली, पनीर। 8 पॉइंट ठोस, ठोस, ठोस और रंगीन रत्न। गैस कोलाइडी विलयन नहीं है, यह मिक्सचर है। विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए फार्मूला है, जो आप लोग इसको याद कर लेंगे, न्यूमेरिकल बनाने में काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। मिक्सचर को पृथक करने के तरीके, मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। व्हाट इज इवेपोरेशन? मूल उद्देश्य, यह मिक्सचर दो पदार्थों में से एक पदार्थ का वाष्पीकरण होना, जैसे एक पदार्थ का क्वथनांक दोनों से कम होता है। सामग्री, रंग, डाई तथा पानी, बीकर, 5 वाच ग्लास। जब हम पानी से में मिले रंग के गर्म करते हैं तो पानी वाष्पित हो जाता है तथा रंग वाच ग्लास में रह जाता है। ये दिया हुआ है प्रैक्टिकल के रूप में। अपकेंद्रीकरण, सेंट्रीफ्यूगेशन। मूल उद्देश्य, जब किसी पदार्थ को तेजी से घुमाया जाता है तो डेंसर भारी कण नीचे की तरफ दबाव डालता है तथा हल्के कण पर ऊपर चले जाते हैं। उदाहरण के तौर पर दूध से क्रम पृथक करना। क्या तुम जानते हो कि टोड दूध तथा डबल टोड दूध किसे कहते हैं? ये दिया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पर। फर्स्ट पॉइंट देखें, शराब तथा रक्त को जांच करने के लिए प्रयोगशाला में इस्तेमाल किए जाते हैं। क्रीम में मक्खन बनाने में किया जाता है। वॉशिंग मशीन में कपड़ों से पानी निकालने के लिए इसी विधि का उपयोग किया जा सकता है। अब थर्ड पॉइंट देखेंगे, पृथक्करण कीप, डिफरेंशियल इंटरेक्शन फ्यूनल। इसका मूल सिद्धांत देखेंगे, दो अघुलनशील द्रव को आसानी से पृथक कीप द्वारा अलग कर सकते हैं। पृथक्करी कीप का स्टॉप कर्क खोलने से पानी दूसरे बीकर में इकट्ठा कर सकते हैं तथा दूसरे बीकर में बचा तेल इकट्ठा कर सकते हैं। एप्लीकेशन, पानी से तेल पृथक करना। ऊर्ध्वपातन, फोर्थ पॉइंट। मूल सिद्धांत, दो पदार्थों के बीच एक पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो जाता है जबकि दूसरा ऐसा ही रहता है। ये आपका दिया हुआ है प्रैक्टिकल के रूप में। उदाहरण के तौर पर अमोनिया क्लोराइड तथा खाने के नमक के मिक्सचर को आसानी से अलग किया जा सकता है। मिक्सचर को गर्म करने पर अमोनियम क्लोराइड सीधे ठोस से गैस बन जाता है जबकि नमक शेष रह जाता है। एप्लीकेशन, कपूर, नैप्थलीन की गोलियां, एंथ्रासीन अमोनियम क्लोराइड में ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग हो जाता है। क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? मूल सिद्धांत क्या होता है? किसी मिक्सचर में रंगीन यौगिक रंजित कण को पृथक करने कर सकते हैं। किसी सोखने वाले फिल्टर पेपर की सहायता से जब पानी के कण ऊपर की ओर दो अलग अलग रंगों के साथ जाते हैं तो क्रोमेटोग्राफी पेपर द्वारा दोनों पृथक हो जाते हैं क्योंकि दोनों रंग अलग अलग गति से सोख लिए जाते हैं। अनुप्रयोग, रंग को पृथक करने के लिए, क्लोरोफिल से पिगमेंट पृथक करने के लिए, खून से ड्रग पृथक करने में ये सब का प्रयोग होता है। आसवन विधि, दो संघटकों के बीच एक क्वथनांक दूसरे से कम होता है। यह विधि दो या दो अधिक घुलनशील द्रवों को अलग करने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण, जब पानी और एसीटोन के मिक्सचर को गर्म किया जा सकता है क्योंकि एसीटोन का क्वथनांक कम होता है, यह गर्म होकर वाष्पित रूप से ट्यूब चला जाता है जहां यह फिर द्रव बन जाता है। इस प्रकार एसीटोन बीकर में एकत्र हो जाता है जबकि पानी फ्लास्क में ही रह जाता है। प्रभाजी आसवन विधि का अनुप्रयोग, फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, साधारण प्रभाजी स्तंभ एक नली होता है जबकि शीशे के गुटकों से भरी होती है। ये गुटके वाष्प को ठंड व संघनित होने के लिए सतह ग्रहण प्रदान करते हैं। दूसरी का पॉइंट, तेल को शुद्ध करने वाले मशीनों द्वारा क्रूड ऑयल अलग करने में होता है। तीसरा पॉइंट, कार्बनिक रस को शुद्ध करने में। चौथा पॉइंट, ऑक्सीजन, द्रव नाइट्रोजन तथा आर्गन को वायु से पृथक करने में प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जा सकता है। क्रिस्टलीकरण, किसी मिक्सचर से अशुद्धि को दूर करने के लिए पहले किसी उपयुक्त विलयन में घोलना और क्रिस्टलीकरण द्वारा एक संगठन को पृथक करना होता है। उदाहरण, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलों को पहले सल्फ्यूरिक अम्ल में
घोलते हैं और फिर गर्म करके विलयन को पृथक किया जा सकता है। जो विलयन बना था उसे पूरी रात रख कर छोड़ दिया सकता है, अतः केवल शुद्ध कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनते हैं, जबकि अशुद्ध या सल्फ्यूरिक अम्ल में ही रह जाता है। इस विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लिया जाता है और शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त कर लिया जा सकता है। वाष्पीकरण से क्रिस्टलीकरण क्यों अधिक बेहतर है, इसका फर्स्ट पॉइंट देखेंगे। कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं या कुछ गर्म करने पर चीनी के समान झुलस जाते हैं। दूसरी का पॉइंट, छानने के पश्चात भी अशुद्धि विलेय पदार्थों को विलायक में घोलने पर विलयन में कुछ अशुद्धि रह जा सकता है। वाष्पीकरण होने पर अशुद्धि गैस को संदूषित कर सकता है, उपयोग होता है। समुद्री पानी से नमक को साफ शुद्ध करना, क्रिस्टल को पृथक करना, उदाहरण के तौर पर कॉपर सल्फेट फिटकरी। जिन क्रिस्टलों में अशुद्धियाँ विद्यमान होती है उसी को बोलते हैं। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, यह उत्क्रमणीय होता है, यह अनुत्क्रमणीय होता है। भौतिक परिवर्तन के दौरान कोई नया पदार्थ बनता है, नए पदार्थ बनाते हैं। बहुत कम मात्रा में ऊष्मीय अथवा प्रकाश ऊर्जा ली या निकली जाती निकली है। एक रासायनिक परिवर्तन में एक बड़ा मात्रा में ऊष्मीय अथवा प्रकाश ऊर्जा भी निकाली जा सकती है। उदाहरण के तौर पर बर्फ का पिघलना, उदाहरण तो लकड़ी का जलना। तत्व में एक शुद्ध पदार्थ जिसमें न तो साधारण पदार्थों में तोड़ा जा सकता है, न किसी ज्ञात भौतिक व रासायनिक क्रियाओं द्वारा दो या अधिक साधारण पदार्थों से बनाया जा सकता है, उसे तत्व कहते हैं। जैसे लोहा, सोडियम, ये सब होता है। तत्व एक प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होता है। तत्व के प्रकार धातु हो सकता है, धातु हो सकता है, उपधातु हो सकता है। चमगादड़ होती है, चमगादड़ होती है, चमत्कार नहीं हो सकती है। किसी तत्व धातु और अधातु के बीच के कोणों को दर्शाता है। अघातवर्ता होती है, तन होती है, अर्थात धातुओं को खींचकर तार बनाया जा सकता है। अघातवर्ता नहीं हो सकती है, तन नहीं होती है तथा होती है भंगुर भी होती है। सोनरस होती है, अर्थात जब धातुओं को किसी वस्तु को मारा जा सकता है तो ध्वनि पैदा करती है, सोनरस नहीं होती है। चौथा पॉइंट, यह ऊष्मा तथा विद्युत की कुचालक होती है। उदाहरण के तौर पर सोना, लोहा इत्यादि। ऑक्सीजन, फास्फोरस, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। मिक्सचर तथा यौगिक में अंतर हो सकता है। मिक्सचर हो सकता है, तत्व या यौगिक केवल मिक्सचर बनाने के लिए मिलते हैं। क्या नए पदार्थ नहीं बनते हैं? यौगिक एक पदार्थ क्रिया द्वारा नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, किसी नए पदार्थों का निर्माण नहीं करते हैं। संगठन परिवर्तनीय होता है। नए पदार्थों का संगठन सदैव अस्थायी होता है, अपने द्रव के अनुसार एक निश्चित अनुपात में एक ही साथ मिलते हैं। मिक्सचर में उपस्थित एक घटक अपने गुण धर्मों का दर्शाते हैं। नए पदार्थों के गुण धर्म पूरी तरह भिन्न होते हैं। घटकों को भौतिक विधियों द्वारा होता है, घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत के द्वारा होता है। सूक्ष्मता से पृथक किया जा सकता है, रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा पृथक किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर लोहा तथा गंधक का मिक्सचर होता है। उदाहरण के तौर पर गंधक तथा लोहा आपस में क्रियाओं करके आयरन क्लोराइड बनाते हैं। रासायनिक यौगिक द्रव्यमानों के अनुसार सदैव समान अनुपात में परस्पर संयुक्त समान तत्वों का बना होता है। एग्जाम्पल H2O में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन होता है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन 1.8 होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं में न तो द्रव्यमान को बनाया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है।